नमस्कार, मैं हृदय कुमार पुरी आज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। ऑनलाइन अटेंडेंस से मुक्त रहेंगे वीक्षण कार्य में लगे शिक्षक, यानी वैसे शिक्षक जो वीक्षण कार्य में लगे हुए हैं वे ऑनलाइन अटेंडेंस से मुक्त रहेंगे। जो ही शिक्षक उस पर उनको मार्क ऑन ड्यूटी करना है, लेकिन ये किस जिले से पत्र निकला है इस पर ध्यान देंगे कि आपके जिले में ऐसा पत्र निकला है या नहीं निकला है। दूसरी बात कि बीएड डिग्रीधारियों को ब्रिज कोर्स के बाद ग्रेड पे का लाभ, यानी जो 1 to 5 में जो बीएड डिग्रीधारी हैं, जो बेसिक ग्रेड में जो बहाल है, उनको ब्रिज कोर्स करने पर ही ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। इसके संबंध में भी पत्र जारी हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेतिया से एक पत्र निकला हुआ है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चरण बेतिया कार्यालय आदेश। इसमें निकला है कि निर्देशानुसार दिनांक 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 तथा दिनांक 17 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाली वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में वीक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्त सभी शिक्षक या शिक्षिका कार्यालय सहयोग हेतु संबद्ध शिक्षक शिक्षिका तथा कंप्यूटर के जानकार शिक्षक शिक्षिका को संबंधित परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है। तदालोक में परीक्षा संचालन अवधि के लिए शिक्षक को मोबाइल ऐप में आगमन और प्रस्थान की उपस्थिति दर्ज करने की बाध्यता को स्थगित किया गया है। इन्होंने लिखा है कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है और 17 फरवरी से 25 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा होनी है। और इस परीक्षा के लिए, इस परीक्षा में जो भी हमारे शिक्षक या कंप्यूटर के जानकार शिक्षक या जो भी हमारे वीक्षण कार्य में लगे हैं शिक्षक शिक्षिका, उनको अब ये इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है कि वे इस शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन अपना अटेंडेंस बनाएंगे। क्योंकि होता यूँ था कि इस शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन आपको अटेंडेंस बनाना होता था, मार्क ऑन ड्यूटी करना होता था। चूंकि ये परीक्षा हो रही है और परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है, इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि आपको इस बाध्यता से मुक्त किया जाता है कि आप परीक्षा केंद्र पर इतने दिनों तक, जब से परीक्षा शुरू हो रही है और परीक्षा समाप्ति तिथि तक, आप मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे, अर्थात ऑनलाइन इस शिक्षा कोर्स में एंट्री नहीं करेंगे। अब बात आती है कि फिर आपका वेतन का क्या होगा। तो आपको पता है कि जब ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनता है तो भौतिक रूप से जो आपका वेतन संधारण होगा उसी के आधार पर आपके वेतन की भुगतान की जाएगी। लिखा हुआ है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित केंद्राधीक्षक द्वारा परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र पर भौतिक उपस्थिति पंजी का संधारण कर प्रतिनियुक्त सभी शिक्षक शिक्षिका की उपस्थिति उक्त पंजी में ही दर्ज कराई जाएगी तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत संबंधित शिक्षकों को उपस्थिति विवरणी की सत्यापित प्रति एवं विवरण पत्र उपलब्ध कराई जाएगी। यानी चूंकि आप वहाँ अटेंडेंस बनाएंगे तो वहाँ से आपकी उपस्थिति की पंजी की सत्यापित प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, चूंकि आप अपने हेडमास्टर को ले जाकर देंगे और उसके आधार पर परीक्षा के दौरान जो उपस्थिति जो आपकी रही है परीक्षा केंद्र पर, तो मूल विद्यालय से प्राप्त वेतन विवरणी के आधार पर आपके कार्यालय द्वारा वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। यानी जो आप परीक्षा अवधि में जो काम करेंगे उसकी वहां से आपको लेना पड़ेगा क्या चीज, सत्यापित कॉपी लेनी पड़ेगी अपनी उपस्थिति की, और वो कॉपी अपने हेडमास्टर्स को देंगे। हेडमास्टर आपका वेतन विपत्र बना के भेजते ही है और उसके अनुसार आपका वेतन भुगतान होगा। तो ये कम से कम एक अच्छी खबर है कि चूंकि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन वर्जित है, इसलिए हमारे जो शिक्षक हैं ये ऑनलाइन अटेंडेंस से इनको मुक्ति मिली है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पश्चिमी चंपारण जिला का ही पत्र निर्गत हुआ है। अब आपको ये पता करना है कि क्या आपके जिले में ये पत्र निर्गत हुए हैं। अगर निर्गत हुए हैं तो आपको उसका अनुपालन करना है। अगर नहीं निर्गत हुआ है तो मजबूरी है कि सबसे पहले मार्क ऑन ड्यूटी सुबह में बनाएंगे और शाम को भी हम मतलब इन और आउट सुबह में और शाम में करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जब एक बेतिया से पत्र निकल गया तो हर जगह से ही पत्र निकलेगा, क्योंकि एक ही जगह के हर जगह पर डिसिप्लिन ऑर्डर एक तरह से अनुपालन किया जाना चाहिए। जो भी ऑर्डर है, जो परीक्षा अवधि में संचालित जो संचालन अवधि के लिए जो नियम है वो हर जगह एक ही तरह का होना चाहिए। तो और जगह से भी ये पत्र जारी हो जाएगा। आइए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा अंत तक तो इसे कम से कम सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए एक बात करते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान का पत्र है, स्थापना शाखा। आप देख सकते हैं पत्रांक 428, और इन्होंने पत्र जो जारी किया है 30/1/2025 को, यानी कल ही पत्र जारी किया है कि प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को उन्होंने सिवान को लिखा है कि छठे चरण के जो बहाल शिक्षक हैं 1 से 5 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में जो बहाल है बीएड योग्यताधारी,
उनके शिक्षकों के वेतन निर्धारण से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। और उन्होंने लिखा है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि आपके प्रखंडाधीन जो छठे चरण में 1 से 5 के जो बीएड धारी हैं, जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत है, तो वैसे बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का ग्रेड पे का वेतन निर्धारण विभागीय नियम के प्रतिकूल है। यानी कुछ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने ग्रेड पे का निर्धारण कर दिया है। तो ये आपके डीपीओ साहब जो सिवान के, उनका कहना है कि ये नियम के प्रतिकूल है। आप लोगों के द्वारा बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का भी वेतन निर्धारण कराया गया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर है, उनका जो ज्ञापांक 1790 दिनांक 16/10/2024 के द्वारा पारित आदेश है, उसकी कंडिका 6 एवं 7 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा नियम 2012 के कंडिका 5 के अंगा में अंकित है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनियम 2001 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद नियोजित बीएड की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो ये एक लिख रहा है, लेकिन हमको लगता है कि ये 2011 होना चाहिए। खैर जो हो, तो याचिका संख्या 19,185 2018 सतेंद्र कुमार ओझा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में 3/10/2018 को पारित न्यायाधीश के आलोक में विभागीय ज्ञापांक संख्या 7 जो यहाँ दिखाया जा रहा है 2018-29 पत्रांक है 9/1/2019 से वर्ग 1 से 5 के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान्य किया जा सकता है। यानी इनका कहना है कि जब तक ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तब तक इनको उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो उक्त के आलोक में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि आप अपने प्रखंडाधीन छठे चरण के बीएड योग्यताधारी वर्ग 1 से 5 का नियोजित शिक्षक जिनका ग्रेड पे का वेतन निर्धारण हो चुका है उसकी 6% तथा छठे चरण के नियोजित बीएड वर्ग 1 से 5 योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों की सूची और ध्वस्ताक्षरी कार्यालय को 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विलंब की सारी जवाबदेही आप सभी की होगी। यानी ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिख रहे हैं और इसमें ये होगा यूं कि उनका जो फिक्सेशन है एक तरह से निरस्त किया जाएगा। कारण ये कि जब ये नियम कहता है कि इन्हें नहीं दिया जाएगा बिना ग्रेड पे के, तो ये जो डीपीओ महोदय है इन्होंने पत्र जारी करके उनकी सूची मांग रहे हैं। तो इनके कहने का तात्पर्य है कि जब ये 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लेंगे, जो एनसीटी सब अप्रूव हो चुका है, कमेटी गठित हो चुकी है उसके ब्रिज कोर्स की तैयारी के लिए, तो 6 अब कितना ये तो विभागीय एक तरह से निष्क्रियता कहेंगे कि इनकी देरी के कारण इन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स 6 माह का ब्रिज कोर्स अभी तक इनके लिए नहीं लाया गया और जिसके कारण अब इनको अपने ग्रेड पे के लाभ से वंचित होना होगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।